आओ संत महात्माओं, बुरा जो देखन में चला मुँह से बुरा न कोय। बुरा जो देखन में चला मुँह से बुरा न कोय, जो तन को जा आपने मुँह से बुरा न कोय। तो वो जो कहावत संत कबीरदास जी वाली चली आ रही है, तो आओ संत महात्माओं, भक्त को कोई कमी नज़र नहीं आती। क्या इस प्रकार के भक्त होते हैं जो परमात्मा में उन्हें कोई कमी नज़र नहीं आती, किसी भी व्यक्ति में वो कोई दोष नहीं निकालना चाहते। आखिर ऐसा गजब कारनामा कैसे हो जाता है कि भक्त को कहीं कोई कमी नज़र नहीं आती, कभी किसी की गलती नज़र नहीं आती। तो आओ संत महात्माओं, आज दास इस बात पे थोड़ा यानी लाइट डालेगा, प्रकाश डालेगा, और प्रकाश डालने का विषय है। आओ संत महात्माओं, जीवन में कमो बेसी तो चलती रहती हैं। कहते हैं जो गलती इंसान का नाम है, जो गलती करे वो इंसान होता है, जो बार बार गलती करे वो शैतान होता है, और जो कभी गलती ना करे, आओ संत महात्माओं, जो कभी गलती ना करे वो भगवान होता है। तो कहने का तात्पर्य है कि भक्तों को गलती नज़र क्यों नहीं आती। आओ संत महात्माओं, एक बार एक संत अपने यानी जहाँ बैठते थे वहाँ ईश्वर का गुणगान कर रहे थे गहन चिंतन में कि प्रभु तेरी बड़ी कृपा, तूने मेरे पर बड़ी कृपा की। आओ संत महात्माओं, एक व्यक्ति बोला, रोज ये कहते हैं कि बड़ी कृपा की प्रभु, तूने बहुत दिया है, बहुत कुछ दिया है, लेकिन आज मैं देखता हूँ। वो जाकर के बैठा तो 12 बजे तक खाने का भी प्रबंध नहीं था। संत महात्माओं, खाने का प्रबंध तक नहीं था। तो वो कह रहा है कि बड़ी कृपा है तेरी। फिर एक किसान 2 रोटियां लेकर के आया 12 बज के कुछ मिनट पे। उस व्यक्ति ने, उस संत ने ईश्वर का धन्यवाद दिया और कहा बड़ी कृपा करी, जब मुझे भूख लगी तो भोजन भेज दिया। आओ संत महात्माओं, ऐसे स्मरण कर ही रहा था कि ये कुत्ता 2 रोटियां लेकर के चला गया, और जैसी रोटी लेकर के गया उन्होंने देखा तो अब वो संत खड़ा हो गया। तो व्यक्ति बोला अब ये मारेगा भाई, ये तो संत है, लेकिन देखते हैं। लेकिन उन्होंने मारा नहीं, खड़े होकर ईश्वर का धन्यवाद देना शुरू कर दिया। आओ संत महात्माओं, क्या कहा कि आज तो बड़ी कृपा करी, आज तो मुझे व्रत रखने का मौका दिया मेरे प्रभु। आओ संत महात्माओं, ऐसे होते हैं भक्त कि भूखे हैं पूरे दिन और कह रहे हैं कि व्रत रखने का तूने मेरे प्रभु मुझे मौका दिया, तेरी बड़ी कृपा। तो आओ संत महात्माओं, यानी आप परिस्थिति नहीं बदल सकते, लेकिन मन स्थिति बदल सकते हैं। यदि हमने मन स्थिति बदल ली तो इक्वल विजन हो जाएगी, समदृष्टि हो जाएगी। जब समदृष्टि होती है तो समदृष्टा पहचान। आओ संत महात्माओं, सदगुरु भी कह रहे हैं कि इक्वल विजन बन जा, तो दुख और सुख के भाव से ऊपर उठ जा, तो जाति मजहब मिल्लत की दीवार से ऊपर उठ जा, तो जाति पाति से ऊपर उठ जा, तो नैरो माइंडेडनेस से ऊपर उठ जा। तो आओ संत महात्माओं, संत महात्मा इस तरीके के होते हैं कि सुकरात, आओ संत महात्माओं, सुकरात काफ़ी यानी बड़े काफ़ी विद्वान थे, और सुकरात के एक बार अपने शिष्यों के साथ यानी चर्चा कर रहे थे, ज्ञान की बातें हो रही थी। पत्नी तेज थी काफ़ी, और काफ़ी तेज कह रही थी जी खाना खा लो, खाना खा लो। आपने कह जी अभी खा लेंगे, अभी खा लेंगे। आप चर्चा में रहे, लीन रहे चर्चा में। और एक बार क्या करा, पत्नी ने आन करके एक बाल्टी पानी डाल दिया जी, और जब ऊपर से पानी डाला और शिष्यों को ये बात बहुत बुरी लगी कि हमारे गुरु के ऊपर पानी डाल दिया। वो बड़े गुस्से आए, बोले बेटा शांत हो जाओ। तो वो क्या कहते हैं, देखो जी मेरी पत्नी कितनी सुंदर है, कितनी अच्छी है, ये गरजने के साथ बरसती भी है। आओ संत महात्माओं, ऐसे होते हैं भक्तों के भाव, ऐसे होते हैं संतों के भाव। कह रहे हैं गरजने के साथ बरसती भी है, कितनी अच्छी है मेरी पत्नी। आओ संत महात्माओं, यदि सदगुरु की बातें हमने जीवन में अपना ली, यदि हमने दोष देखे तो हमारे अंदर भी दोष आते चले जाएंगे, यदि हमने पुण्य देखे तो हमारे अंदर भी पुण्य आता चला जाएगा। आओ संत महात्माओं, कोई भी आज तक ऐसा नहीं हुआ जो कोयले की खान में गया हो और काला होकर के ना निकला हो। जैसी करेगा संगत वैसी आएगी रंगत। तो आओ संत महात्माओं, सदगुरु कह रहे हैं हमें इन चीज़ों से निर्लेप रहना है, हमें कमल की भांति रहना है। जैसे एक कमल तो है जो कीचड़ में खिलता है, लेकिन कीचड़ का लेप नहीं लगता। आओ संत महात्माओं, सदगुरु कह रहे हैं अपने आप को एक छाछ बना लो। छाछ का काम क्या होता है, छलनी गंदी गंदी चीजें बाहर निकाल देता है, और शुद्ध पाक पवित्र चीजों को और अपने अंदर धारण कर लेता है। तो आओ संत महात्माओं, जब भक्त को इस रमे राम की जानकारी हो जाती है, जब इस रू रानी को परमात्मा की जानकारी हो जाती है सतगुरु की कृपा से, तो फिर कोई बेगाना नहीं, फिर किसी में कोई कमी नहीं। क्योंकि आओ संत महात्माओं, प्रकृति का भी एक नियम है। यदि हम एक उंगली किसी के ऊपर उठाते हैं तो चारों उंगलियां हमारे ऊपर उठ जाती हैं। संत महात्माओं, तो कृपा करो, दया करो, मेहर करो।
ये बैर, निंदा, नफरत, चुगली ये हमारे अंदर घन ना कर पाए और सदगुरु की कृपा से हम यानी अच्छाई पे चलते हुए, सदगुरु के बताए रास्ते पे चलते हुए अपने जीवन को यापन करेंगे और संत महात्माओं परम प्यार से कहते रहेंगे धन्य जी।